Hello and welcome to another lecture on Unit 3. This unit is about reconstitution of partnership. तो रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर लिया है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि गुडविल का जो टॉपिक है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था और गुडविल हर अलग अलग मेथड्स में किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो अभी आज हम लोग जो मेथड लेने वाले हैं वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने ये देखा था कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। आज हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज में किस तरीके से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता क्या है और वेटेड एवरेज को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक बार देखिए, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है वो सेम एग्जाम्पल है जो पहले भी हम लोगों ने लिया था, या फिर अगर आपको पहले वाला एग्जाम्पल नहीं भी देखना है तो यहाँ पे भी ऑलरेडी ये एग्जाम्पल है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो 5 इयर्स का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, 5 साल का इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। और जो 5 इयर्स का इन्फॉर्मेशन है वो हर साल क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है वो ग्रो कर रहा है। 11 में 43,000 था, 2012 में 50,000 है, फिर 52,000 आया, 65,000 एंड देन 85,000। इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट जो है वो ग्रो कर रहा है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हमें याद होगा कि गुडविल का वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो था वो था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज यहाँ पे 2 इयर्स परचेज है, तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट हमें लेने के लिए बोला गया है वो एवरेज प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें यहाँ पे लेना है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है वो हम लोग अभी यहाँ पे सीखेंगे। तो अभी 5 साल का इंफॉर्मेशन है, वी हैव प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स, 2011 से लेकर 2015 तक जो भी प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया है वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है। उसके बाद में ये भी बताया जा रहा है कि वेट्स कैसे हमें यूज करने हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि वेट्स हमें किस तरीके से यूज करने हैं। 2011 में वेट होगा 1, 2012 में वेट होगा 2, 2003 में वेट होगा 3, 2004 में वेट होगा 5 और 2005 में वेट होगा 2014 में सॉरी वेट होगा 4 और 2015 में वेट होगा 5। ये है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि वेट्स का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ा सा क्लियर आप लोग कीजिएगा कि गुडविल का जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें बेसिकली हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बिजनेस फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा सकता है, फ्यूचर में ये बिजनेस जो है वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है। तो अगर हमें फ्यूचर एस्टिमेट करना होता है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपने पास्ट के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। नॉर्मली जिस तरीके से हम लोगों ने पास्ट में परफॉर्म किया था और अगर कोई बिजनेस में कोई बड़ा चेंजेस नहीं आ रहा है तो नॉर्मली उसी ट्रेंड में क्या होगा, बिजनेस का प्रॉफिट ग्रो करेगा। तो अगर हमें फ्यूचर का प्रॉफिट पता लगाना है तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, पास्ट के प्रॉफिट्स को देखेंगे। इसलिए यहाँ पे हमें पिछले 5 इयर्स का प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया गया है कि पिछले 5 इयर्स हम लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे थे, वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिया गया है। तो पिछले 5 इयर्स के प्रॉफिट के इंफॉर्मेशन से हम लोग ये कोशिश करेंगे ये जानने की कि फ्यूचर में ये बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, अगर एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है तो एवरेज तो पिछले 10 साल का भी निकाला जा सकता है, पिछले 50 साल का भी निकाला जा सकता है, 40 साल का भी निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एवरेज कितना साल का हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग 5 इयर्स का। और जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है उसमें जो रिसेंट ईयर है, अब यहाँ पे देखेंगे जो सबसे रिसेंट ईयर कौन सा होगा, 2015 होगा। उससे थोड़ा पुराना ईयर कौन सा होगा, 2014। उससे थोड़ा पुराना होगा 13, उससे थोड़ा पुराना 12 होगा, उससे थोड़ा पुराना क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अभी एवरेज प्रॉफिट अगर हम लोग निकालना चाहें या फिर अगर हम लोग ये जानना चाहें कि फ्यूचर में बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा सकता है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रिसेंट इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन्फॉर्मेशन जितना रिसेंट होगा उतना ही हम लोग ज्यादा प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि फ्यूचर में ये बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 2015 का जो इन्फॉर्मेशन है वो मोस्ट रिसेंट है।
सबसे ज्यादा रिसेंट इन्फॉर्मेशन कौन सा है? 2015 का इन्फॉर्मेशन। तो 2015 का इन्फॉर्मेशन का वेट, इंपॉर्टेंस क्या है, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए 2015 के इन्फॉर्मेशन को वेट कितना दिया गया है? 5 वेट दिया गया है। एक पॉइंट टाइप आप समझ सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे इन्फॉर्मेशन को एक पॉइंट्स दे रहे हैं। तो 2015 के इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने कितना पॉइंट दिया? 5 पॉइंट दिया। क्यों 5 पॉइंट दिया? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबसे रिसेंट है, और सबसे रिसेंट वाला इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें देगा। उसकी वजह से एक्यूरेटली हमें पता चलेगा कि फ्यूचर में बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे जैसे हम लोग पुराने ईयर्स में जाएंगे, उस इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, इसलिए उसका वेट्स जो होगा वो भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो 2014 में अगर देखें तो 4 है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी ईयर्स को वेट्स दे रहे हैं। तो शायद आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि वेट्स क्या होता है। वेट्स बस क्या है, एक पॉइंट्स हम असाइन करते हैं डिफरेंट ईयर्स को, और हाईएस्ट पॉइंट किसे असाइन किया जाता है? सबसे रिसेंट को। तो यहाँ पे सबसे रिसेंट ईयर कौन सा था? 2015। तो उसको सबसे हाईएस्ट पॉइंट हम लोगों ने कितना दिया है? 5 दिया है। उसके बाद जितने ईयर पुराने होते जाएंगे उतने ही पॉइंट्स क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। तो ये था वेट्स क्या होता है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे देना था वो मैंने दिया यहाँ पे आप लोगों को। तो वेट्स हमें क्लियर हो गया। अब ये वेट्स को यूज करके हम लोग कैसे प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है वो हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए एक टेबल हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने पहले ईयर लिया है, उस ईयर का प्रॉफिट कितना आया था, और उस ईयर को हम लोगों ने कितना वेट दिया है वो हमें चेक करना है। और हमें क्या निकालना होगा? प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना है? प्रॉफिट और उस साल का जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2011 का प्रॉफिट आया था 43,000, वेट कितना है? 1, तो इसका वैल्यू कितना है? 43,000 ही आया है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें 2012 की, तो 2012 में प्रॉफिट था 50,000, वेट हम लोगों ने असाइन किया है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लेके आएगा। इस तरीके से जिस साल का जितना वेट है उस साल के प्रॉफिट से उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद ये सारे जो प्रोडक्ट है उसको हमें टोटल करना है। टोटल करने के बाद में जो वेट्स है, वेट्स को भी टोटल करना है। तो वेट्स का टोटल कितना हो जाएगा? 15, और प्रोडक्ट का टोटल कितना हो गया? 9,84,000। अब इसको क्या कर देना है? आपको डिवाइड कर देना है। तो 9,84,000 को आपको डिवाइड कर देना है 15 से, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 65,600। यहाँ पे एक जीरो ज्यादा है तो आपको लेना है 60, ये एक जीरो आप कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो आपका आंसर है 65,600। तो ये क्या है? ये गुडविल का वैल्यू नहीं है, ये है वेटेड एवरेज। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वेट से मल्टीप्लाई करके, टोटल करके, टोटल ऑफ वेट से फिर उसको क्या करते हैं? हम लोग डिवाइड करते हैं। और एक बार हमारे पास अगर वेटेड एवरेज आ गया है तो उसके बाद गुडविल का वैल्यू निकालना कोई बड़ा बात है नहीं, कि गुडविल को हम लोग को निकालने के लिए बस क्या करना है? नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास वेटेड एवरेज था 65,600, और क्वेश्चन में दिया था कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है? 2 है। तो मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो हमारा आंसर आएगा 1,31,200। तो ये हो गया गुडविल का वैल्यू। तो यहाँ इस अभी तक जो भी हम लोगों ने समझा है उसमें हम लोगों ने देखा कि वेटेड एवरेज में गुडविल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो फॉर्मूला तो वही है, बस एवरेज जो हम लोगों ने निकाला है वो सिंपल एवरेज नहीं है, वो वेटेड एवरेज है। वेट्स को यूज करके हम लोगों ने क्या किया है? एवरेज निकाला है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले मेथड के ऊपर कि गुडविल का वैल्यूएशन एक और मेथड से भी किया जा सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये है अपना सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखिए, नॉर्मली बिजनेस एक्चुअल में जितना प्रॉफिट कमा रहा है वो हमें कौन बताता है? वो बताता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अल्टीमेटली बताता है कि बिजनेस एक्चुअल में कितना कमा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उस बिजनेस की बात करें कि उस टाइप के बिजनेस मार्केट में और भी बहुत सारे होंगे, और वो जो और भी बहुत सारे बिजनेस है वो कितना कमा रहे हैं, उन लोग का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मतलब अगर उन लोग बिजनेस पे 1 लाख रुपए लगाते हैं तो ईयर के एंडिंग में उनका प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। मार्केट का रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग कमा रहे हैं, ये तो श्योर है, ये तो हम लोग का कमाई है जो हम लोग अर्न कर रहे हैं रियल में। हम लोग फिर क्या करते हैं? ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जैसे ही बिजनेस अगर इतना ही पैसा इन्वेस्ट करे तो वो लोग कितना कमा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल
प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, हमने जितना कैपिटल लगाया है बिजनेस में, जितना कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दोनों ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए। अगर हम लोग इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट में बोला जाता है कि चलिए 10% आपका रिटर्न होना चाहिए, तो 10% के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, तो वो है नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है, वो प्रॉफिट जो हम लोग एक्चुअल में कमा रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट वो है जो हमें एक्चुअल में कमाना चाहिए था। तो अगर मान लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट हमें कमाना चाहिए रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 10,000 रुपीज, लेकिन हम लोग कितना कमा रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं 15,000। तो सीधा सा बात यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट से हम लोग नॉर्मली कितना कमा रहे हैं, ज्यादा 5,000 ज्यादा कमा रहे हैं, 5,000 हम लोग ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा अर्न हम लोग कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको टारगेट ये करना है कि हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास दो प्रॉफिट होने चाहिए, एक एवरेज प्रॉफिट जो कि हम लोग नॉर्मली कमा रहे हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना हमें कमाना चाहिए था, कितना जो प्रॉफिट है वो नॉर्मली हमें रिटर्न में मिलना चाहिए था। अगर हमें जितना कमाना चाहिए था हम लोग उससे ज्यादा कमा रहे हैं तो वो क्या है, अपना सुपर प्रॉफिट। एक बार सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ इयर्स परचेस। नंबर ऑफ इयर्स परचेस कहाँ दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जब भी सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करके गुडविल का वैल्यू निकालना होता है तो आपको पहले टारगेट करना है कि सुपर प्रॉफिट निकाला जाए। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से हमें क्या मिल जाता है, सुपर प्रॉफिट मिल जाता है। और उसके लिए आपके पास होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद आपके पास होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर यहाँ तक। तो अभी ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन में हमें 5 इयर्स का इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो 5 इयर्स का इंफॉर्मेशन देने के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बिजनेस जो है, बिजनेस में कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया था, 3 लाख। इस बिजनेस में हम लोगों ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस में कितना है, 10% है। तो यहाँ से सिंपल सा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर 3 लाख हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, 3 लाख के ऊपर 10% कितना आता है, 30,000। तो हमें नॉर्मली कितना कमाना चाहिए, 30,000 कमाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 36,000 है। एवरेज प्रॉफिट कहाँ से आया, ये जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि ये वाला जो 5 इयर्स का इन्फॉर्मेशन जो हमें दिया है, ये 5 साल का एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। एकदम सिंपल है, आप सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। मैंने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया है फिलहाल, एवरेज प्रॉफिट आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक बार एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है, 36,000 आ रहा है। 36,000 एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, और मैंने ये बताया यहाँ पे कि 3 लाख इन्वेस्ट किया था हम लोगों ने 10% के हिसाब से, तो हमारा प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, 30,000। तो यहाँ सीधा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना है, 6,000 सुपर प्रॉफिट है। कैसे, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में कितना अर्न कर रहे हैं, 36,000, हमें अर्न करना चाहिए था 30,000, तो हम एक्स्ट्रा कितना अर्न कर रहे हैं, 6,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। तो ये जो अमाउंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। क्लियर। एक बार सुपर प्रॉफिट निकल गया तो उसको बस मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है, 2.5 है, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000। तो ये था सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। क्लियर। तो इसके बाद और भी जो मेथड्स है वो हमें देखना पड़ेगा। गुडविल का टॉपिक खत्म होते ही एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हम लोग स्टार्ट करेंगे।